आर मौर्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिए। आपका अगर मन है सब्सक्राइब करने का करिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ही स्पेशल बना रही हूँ। और कारण है बनाने का कि जो हमारे ग्रामीण माताएं बहनें हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ डिजीज़ को बताने में, कुछ अपनी परेशानियों को बताने में। क्योंकि शहर में तो बड़ा आसान है कि हम कोई भी बीमारी तुरंत डॉक्टर के पास जाकर बता देते हैं, जांच करवा लेते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जब तक कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है हमारी माताओं, बहनों, बेटियों में। तो वो खुद ही समझती हैं, देर तक बताती नहीं किसी को। और समझते समझते बताते बताते कई महीने, 2, 4, 6 महीने बीत जाते हैं। तब तक बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और बढ़ जाती हैं पूरे परिवार की परेशानियां। क्योंकि ऐसे में हो जाता है सर्वाइकल कैंसर या बहुत बड़ा कोई कम्युनिकेबल डिजीज़, जो आगे चलकर बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जान पे बनाती है। मीन्स कहीं ना कहीं आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होने से पहले समझ लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सिम्टम्स जैसे आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो चीज़ों को आप समझ जाइए, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिल सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं। बातें पूरी तरह से बन जाएगी। मीन्स आप आगे कॉम्प्लिकेटेड जोन में नहीं जा पाएंगे। आप बहुत ही आसानी से बड़ी बीमारियों से निकल जाएंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक है वेजाइनल डिस्चार्जेस, योनि का स्राव। आमतौर पे बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है, अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है और कहीं ना कहीं वो सुरक्षात्मक वहाँ पे प्रोटेक्शन देता है कि कोई इन्फेक्शन ना लगे। लेकिन इसके बाद भी इन्फेक्शन लगी जाते हैं। कारण है कि महिलाओं का जो जेनेटिक एरिया होता है वो बहुत ही ओपन होता है। तो जैसे छोटी सी अगर कोई गलती हो जाती है या किसी के टच में आ जाते हैं या थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान नहीं देते तो इन्फेक्शन लग जाता है। और ये इन्फेक्शन बहुत सारे चीज़ों से हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। आप यूटीआई के बारे में भी जानते हैं। और बार बार जीवन में कोई ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसको 1-2 बार नहीं हुआ है। वैसे मैं इसका भी वीडियो बना के दी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बीमारियाँ जो जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, क्लाइमेडिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बाद में आप जानते हैं जब आपके साथ घटनाएं घट जाती हैं। या जो सर्विक्स का कैंसर होता है, यूट्रस जो बच्चेदानी निकाली जाती है, वो क्यों निकाली जाती है, कारण क्या हो जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। अगर समय से इनको समझ लिया जाए और जो डिस्चार्जेस हैं इनको भी समझ लिया जाए कि भी ये नॉर्मल कब है, एब नॉर्मल कब है, इससे परेशानी कब है, इससे बीमारी कब है, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं बीमारियों से। तो दोस्तों, बात करते हैं जैसे आपके वेजाइनल डिस्चार्जेस यानी योनि का स्राव जैसे ये चेंज होने लगे या उसमें किसी तरह का परिवर्तन होने लगे, चाहे उसके क्वांटिटी में परिवर्तन हो, चाहे उसके स्मेल में कि भी वहाँ से बदबू तो नहीं आ रही, या वहाँ के एरिया पे कोई रैशेस है, स्वेलिंग है, कुछ भी इस तरह से दिखता है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। वैसे तो जो डिस्चार्जेज होते हैं वो जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो देखेंगे आप लिक्विड में रहते हैं। अगर बात करें तो आँख की पुतलियाँ ये अश्रु जो फ्लूइड होता है उसमें होती हैं, हमारी जीभ भी हमारे लार्वा में होती है। वैसे जो जेनाइटल एरिया होते हैं वो भी लुब्रिकेंट में होते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कि क्या क्या कलर होते हैं डिस्चार्ज में, और जब कलर बहुत ज़्यादा बदले तो आपको समझना क्या है, जानना क्या है। तो शुरू कर। दोस्तों,
आप देखिए जो नेचुरल विजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका कलर ये होगा, बिल्कुल ये प्योर होगा और ये वाटरी कलर का होगा। आप जैसे आप देखेंगे तो इस तरह के कुछ लिक्विड टाइप जैसे इसमें ग्लिसरीन मिला हो ऐसा होगा, बिल्कुल क्लीन होगा। तो ये नॉर्मल है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा कम होता है तो बहुत सारे कंडीशन है उसकी वजह से होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जब हार्मोनल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, वो चाहे डिलीवरी के समय हो या प्रेगनेंसी के समय हो या मेंस्ट्रुएशन के समय हो, बहुत सारे ऐसे पड़ाव महिलाओं के जीवन में आता है जब ये हार्मोनल थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, ज़्यादा कम हो जाता है। अब दूसरा ये कलर दोस्तों देखिए, बिल्कुल ये वाइट और क्लीन है, इसको भी आप कह सकते हैं राइस वाटर की तरह। अब ये अगर बिल्कुल ये है देखिए प्योर है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी फ़र्क होती है। और क्वालिटी क्या फ़र्क होगी कि ये कभी कभी थोड़ा थिन या थिक हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। तो ये गाढ़ा और पतला होता है तो दोनों में थोड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि अगर पतला होता है तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या जिस महिला या जिस बेटी जिस लड़की का इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि उसको कोई कमज़ोरी का मतलब कोई हेल्दी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर ये बहुत ही थोड़ा ठीक है, आप देखिए कहते हैं ना दही की तरह है, कुछ ऐसे है, तो ये तब तक नॉर्मल है जब तक इसमें से कोई बैड स्मेल ना हो, मीन्स इसमें से दुर्गंध ना आए या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या एक्सेस ना हो, तब तक ये नॉर्मल। अगर ये एक्सेस होता है और इसमें से दुर्गंध आती है तो आप समझ लीजिए कि आपको ये एक बीमारी हो रही है जिसको कहा जाता है लिकोरिया। देखिए ये दही की तरह बीच बीच में ऐसे रहेगा तो उसको लिकोरिया कहते हैं। और लिकोरिया को बहुत जल्दी ही सबसाइड कर लिया जाता है, जैसे आपको पता चले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ एंटी फंगल्स दवा वगैरह चलाई जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आप देखिए मेरे हाथ में ये दो बहुत ही स्पेशल कलर है, और ये देखिए ये भूरा कलर और ये रेड या पिंक कलर। जब इस तरह के डिस्चार्जेज आए तो आपको थोड़ा सा संभलना है, लेकिन जब पीरियड के कुछ समय बाद 3, 4, 6 दिन बाद ऐसा दिखता है ये पिंक कलर, तो बिल्कुल आप ना घबराएं। लेकिन ये बिना पीरियड के यानी किसी भी टाइम या लास्ट टाइम तक ये दिखता रहे, कई बार दिखता रहे भूरा कलर और ये पिंक या रेड कलर, तो आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अनियमित पीरियड के कारण हो रहा है। और ऐसे कई महीने कई साल तक अगर हुए तो समझ लीजिए कि आपको यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर सर्विक्स का कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों आपका दूसरा तो मैंने दिखाया, अब एक और कलर आता है जो आपके डिस्चार्ज से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर है और ये येलो कलर है। अगर ये दोनों कलर दिखे तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दोनों कलर ठीक नहीं होते। जैसे ये कलर डिस्चार्ज से आते हैं वैसे ही आपके जो प्राइवेट पार्ट है, जो जेनिटल एरिया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्वेलिंग होगी, बैड स्मेल आएगा और पेल्विक सरफेस पे ईचिंग होगी। ये बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका कारण होता है कई तरह के इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल हो सकते हैं या फंगल हो सकते हैं। तो इसमें ट्राइकोमोनासिस बहुत ही ज़्यादा अटैकफुल होता है, और कभी कभी तो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मैंने कहा सिफिलिस, गोनोरिया या क्लाइमेडिया, इस तरह की भी बीमारियां हो जाती हैं। तो जैसे ये कलर आपको दिखे और आपको कोई पेन हो, स्वेलिंग हो, इचिंग हो, तो आप डॉक्टर से तुरंत मिलें, क्योंकि इसका इलाज तुरंत शुरू करना ज़रूरी है। दोस्तों ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये नीला कलर, ये नीला कलर बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे ये कलर आपके
डिस्चार्ज से दिखे, आपको महसूस हो, तुरंत आप अलर्ट हो जाइए। और ये कलर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के तरफ ले जा रहा है, या इस तरह की प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं, या तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ये आपको इन्फेक्शन लग चुका है। तो ऐसे में आप जितना जल्दी हो सके वैसे आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये पैड पे कैसे कैसे होगा तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि दोस्तों कभी कभी ये जो योनि स्राव है, वेजाइनल डिस्चार्जेस हैं, वो स्किन डिजीज़ के कारण भी बदल जाते हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा कलर बदल रहा है तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई आपको स्किन डिजीज़ तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपको इचिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके स्किन में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, रैशेस तो नहीं पड़ रहे हैं, या वहाँ पे किसी तरह चकत्ते दाने इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये भी कारण बन सकता है आपकी योनि स्राव का कलर चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। और मैं अभी बता रही थी कि देखिए पैड पे ये कैसे हम दिखा रहे हैं आपको कि फैलता है, और आपको समझ जाना चाहिए उसका किस तरह से कलर आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रेड कलर अगर आपको दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा, ये देखिए ऐसे पिंकिश दिखेगा। और जो ये भूरा कलर है वो अगर आपके पैड पे दिखेगा तो बिल्कुल इस कलर से दिखेगा। देखिए ये भूरा कलर ऐसे दिखेगा, क्योंकि जैसे ये सूखेगा थोड़ा सा और ये डार्क होगा तो ऐसा दिखेगा। जो मैंने ग्रीन की बात कही थी दोस्तों, ये ग्रीन देखिए, ग्रीन का कलर ऐसे आपको इधर दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। या कभी कभी जब ये सूखता है तो थोड़ा और भी डार्क दिखेगा। और पीला तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पैड पे हल्का हल्का जैसे लगेगा कि पस टाइप का कभी है, और कभी लगेगा बहुत ही ये फ्रेश पीला कलर है। बाकी हमने बताया कि जो आपका एकदम प्योर है, मतलब वेजाइनल डिस्चार्जेस नॉर्मल है, तो ये इस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे होगा। लेकिन लिकोरिया की बात करें तो दोस्तों देखिए, ये लिकोरिया के ऐसे रहेगा, ये देखिए ये इस तरह से दही टाइप का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपने पैड पे कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप वॉच करिए। वॉच करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप सब कुछ समझ गए कि आपके डिस्चार्जेज हो रहे हैं, और ये उसी तरह से होगा जैसे आपकी माहवारी, जैसे आपकी साइकिल चल रही है, आपका मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो नॉर्मल जिस तरह चल रहा है, वैसे आपके ये वेजाइनल डिस्चार्जेज भी बिल्कुल ये नॉर्मल चलना चाहिए, बिल्कुल चक्र में चलना चाहिए कि ये ठीक है। मैंने कहा कंसिस्टेंसी जैसे बदले तो आपको संभलना चाहिए। अब बात आती है कि इसको हम बिल्कुल फिट कैसे रख सके, मीन्स हम जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्चार्जेज है उससे कैसे बचे और कैसे नॉर्मल जीवन की तरफ हम अग्रसर हों और जीवन को अच्छी तरह से जिए। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सावधानियां हैं और आप पूरी तरह से बच सकते हैं। तो पहली सावधानी है कि जैसे आप अपने हाइजीनिंग का ध्यान रखते हैं, और ज़रूरी है कि आप पर्सनल हाइजीनिंग ज़रूर करें। तो आप क्या करते हैं कि जो वेजाइनल सरफेस होता है तो वहाँ पर आप बहुत पीएच वाला सोप का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर कोई बहुत गंध वाला या बहुत डार्क कलर वाला ना ही सोप का इस्तेमाल करना है, ना स्प्रे का इस्तेमाल करना है, और ना ही योनि के अंदर आपको साबुन लगाना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बहुत बड़े एजेंट होते हैं और यही इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो आपको कैसे अपने जेनिटल एरिया को, कैसे अपने प्राइवेट एरिया को ठीक करना है, या वॉश करना है, या हाइजीनिंग में रखना है, तो दोस्तों इसके लिए आप वार्म वाटर ले लें, उससे आप साफ़ करें। और साफ़ करने का तरीका भी होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ कभी ना जाएं, नहीं तो ये भी इन्फेक्शन लग सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा
वहाँ पे वाश करने की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स किसी तरह की परेशानी है, सपोज़ दैट कि आपको लिकोरिया टाइप का कुछ हो रहा है, बैड स्मेल वगैरह हो रहे हैं, या कोई ऐसे कंडीशन से आप गुजरे हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा बीटाडीन का 2-4 ड्रॉप डाल के उस वार्म वाटर में आप उस एरिया को साफ़ कर लें। कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आप वॉश करते हैं वहाँ पे मॉइस्चर नहीं छोड़ना, पानी को नहीं छोड़ना, नहीं तो वो दूसरा इन्फेक्शन फैला देगा, तो तुरंत उसको ड्राई कर देना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा तंग कपड़े नहीं पहनने हैं, ना टेरिकॉट और ना ही सिंथेटिक कपड़े पहनने, अंडरगारमेंट्स आपको हमेशा कॉटन पहनने हैं और वो ठीक ठाक पहनने हैं। आप जब भी टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो पहले आप फ्लैश दबा दें और निकले तभी फ्लैश दबा दें, क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि टॉयलेट में कौन गया है नहीं गया है, कितने तरह के किसको बीमारियां हैं, तो आपके जो वेजाइनल पार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, तो इन्फेक्शन के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। इसलिए आप दोनों टाइम, मतलब जाते समय और निकलते समय आप ज़रूर पानी गिराएं और साथ में हैंड वॉश करना ना भूलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टॉयलेट से ही आपको इन्फेक्शन लग रहा है, आपको इन्फेक्शन लग सकता है आपके हाथों से, तो उसको हैंड वॉश करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, और अगर हमारी ग्रामीण बहनों, माताओं और बेटियों की ये बातें समझ में आ गई होंगी तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगी कि मेरी ये बातें जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही थी वहाँ पहुँच गई है। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ये बात मुझ तक आ जाएगी कि आप तक ये बातें गई हैं और ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, या आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। इन सब चीज़ों को आप रोज़ पेपर में, न्यूज़ में देख रहे हैं, अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, तो बचाना चाहते हैं तो आर मौर्य चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ग्रुप में डालें और ऐसी बीमारियों से आप बच सकते। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।